इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये तीसरा केस है। हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड होगा। एक क्वाड्रेटिक आया और एक लीनियर आया है, तो इसको हमें क्या करना है, शाबाश। लीनियर के लिए हमेशा हमने ऊपर लेनी है कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक के लिए हमने होगा लीनियर एक्सप्रेशन। तो क्या बन जाएगा सलमान, ये बन जाएगा, लेट इंटीग्रेशन को बाद में हम फाइंड करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लीनियर के लिए सदिक हमारे पास आएगा कांस्टेंट a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाई बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो उसके लिए वहां पे क्या करना होगा, लीनियर लेना होगा। यहाँ पे ए बी सी जरूरी नहीं है, आप लोग इस तरह कर सकते हैं, इसके लिए ई सपोज कर ले, इसके लिए डी और इसके लिए एफ, पाबंदी नहीं है। तो ये हमारे पास पहला आ गया इक्वेशन नंबर स्टार, सही है। दूसरा स्टेप क्या होता है, लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर होता है उसको खत्म करना होगा। दो तरीके हैं, एक तो एलसीएम का है कि इन दोनों का एलसीएम तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक मल्टीप्लिकेशन का है कि हर एक टर्म को x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। एलसीएम थोड़ा आसान है, क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और राइट साइड पे एलसीएम ने, शाबाश, इसका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके साथ चला जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये उसके साथ चला जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। अच्छा, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। ये तक तो सबको सही है। अब हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, सलमान वीडियो तो स्टार्ट है ना, हाँ। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है तो वेडिक मेथड जो वहां पे हमने नाम दिया उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वाड्रेटिक आएगा उसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिस तरह ये वाला कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, सही है। अच्छा, डायरेक्ट पुट करो, x क्या बन जाएगा, -1। तो जहां पे x नजर आ रहा है लेफ्ट राइट साइड दोनों पे -1 पुट करें, ये बन जाएगा -1 a, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, सही है सबूर। और इस -1 की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगा, इससे पूरा 0 हो जाएगा। इससे कितना आ जाएगा 2, और 2 नीचे आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। एक तो मालूम हो गया ए, बी और सी नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करना, शाबाश, डायरेक्ट एक्स ए एक्स स्क्वायर, हाँ, और बी एक्स को मल्टीप्लाई कर, शाबाश, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी एक्स प्लस सी, सही है। अब स्क्वायर वाले को एक साथ लिख ले, शाबाश। यहां से स्टार्ट करें, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, डन है। लीनियर टर्म बी एक्स, यहां से चेक करना होगा बी एक्स सी एक्स। अब कांस्टेंट टर्म को यहां से शुरू से चेक करें, ए प्लस सी। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन करें, ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से एक्स कॉमन करें, एक्स और कांस्टेंट तो वैसे हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो a प्लस बी है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 0 लेना होगा। तो कितना आ जाएगा, शाबाश, 0 इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस बी। 0 a प्लस a की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईसा
अच्छा सी की रह गई, सी की यहां से कांस्टेंट से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, तो 20 इससे निकालते हैं। इसका कोफिशिएंट है बी प्लस सी, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करना होगा, लीनियर का लीनियर के साथ, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 0 आप लोगों ने लेना है, कितना जाएगा 1, शाबाश, बी प्लस सी, बी की वैल्यू है +1/2, इस साइड पे कितना जाएगा -1/2, कितना जाएगा, इससे आ जाएगा आप लोग के पास सी इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। पुट करें शाबाश, पुट करें सदीक, अब तो आसान हो गया। x डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट ले रहा हूं, सही है, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कितना जाएगा शाबाश, ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूं, ए की वैल्यू क्या है -1/2 x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है शाबाश 1/2, और सी की वैल्यू सही है एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसका ये 1/2 कहां चला जाएगा नीचे, तो मैं लिख सकता हूं इसको -1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, और उसमें से 1/2 कॉमन करें तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा शाबाश x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा x प्लस 1, x स्टेप डायरेक्ट कर लो, सही है। अब 1/2 को बाहर निकाले शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास -1 डिवाइड बाई कितना शाबाश x प्लस 1, सही है, प्लस इससे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x आ जाएगा। अब दोनों पे अलग क्या हो रहा है, अब सही है। अच्छा अब दोनों पे अलग अलग हमारे पास आया है, तो इसका जो माइनस है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, इसका इस वाले का, तो यहाँ पे मनफी आ जाएगा बाहर, और इसका जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा, नेचुरल, सही है। और इसका ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ऊपर इसकी डेरिवेटिव हमारे पास नहीं आ रही, तो क्या करना होगा, समानता स्थापना, हाँ सही था सब, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, कैसे, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, x और 1 के नीचे दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और 1 के नीचे भी यही आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सही है, ये 1/2 सबके साथ है, तो अभी तो इसका निकाल सकते हैं 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास मनफी नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 1। अच्छा अब इसका हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसका डेरिवेटिव 2x है, तो 1/2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ इसके साथ आ जाएगा 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये किस चीज के बराबर है, याद है, याद करें शाबाश, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बराबर है टेंजेंट इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स, सही है, कांस्टेंट फिर इसके लिए लगा देंगे, ये बन जाएगा 1/2 मनफी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2, ये किस चीज के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स कांस्टेंट सम, इसके इंटीग्रेशन बराबर, सही है। अच्छा स्टॉप करो फिर से, सलमान कितना टाइम है, माफ करूंगा जी, दूसरा कर लूं।